बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आलमी वबा फैलने का सबब मुसलमान हैं। तहलका खेज रिपोर्ट ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। भारतीय मीडिया की मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश, मुसलमान उलमा का किरदार खुलकर सामने आ गया। दुनिया में इस्लाम फोबिया फैलाने की आग भड़काने की कोशिश, चीनियों के बाद मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश। जबकि बरतानिया, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान में ज़्यादा कौन लोग मुतासर हुए। तहलका खेज रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आलमी वबा की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया गया है और मुस्लिम उलमा पर क्यों तनकीद की जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में सेहत आमा के बहरान के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इस्लाम फोबिया की आग को मजीद तकवीत मिलेगी। आलमी वबा जिससे हिंदुस्तान समेत दुनिया के सभी ममालिक मुतासिर हैं, इस दौरान मुस्लिम उलमा के बयानात पर शदीद तनकीद की जा रही है। हिंदुस्तान में इस वबा के फैलने की अहम वजह मुसलमानों को करार दिया जा रहा है। वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे और अहले इल्म हजरात से खसूसी अपील है कि वो इस मामले पर अपनी कीमती आरा से अवामुन्नास को आगाह ज़रूर करें, ताकि इस बहरान से निपटा जा सके। तो अब बात करते हैं आलमी वबा की आड़ में मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है और इसमें हमारे उलमा कराम का क्या किरदार है। दोस्तों, आलमी वबा को भारतीय मीडिया दुनिया के सामने कैसे पेश कर रहा है। मोदी सरकार की जानिब से भारत में मुसलमानों के खिलाफ कौन सी बड़ी साजिश की जा रही है, जहाँ दुनिया भर की हुकूमतें, इदारे, माहिरीन तेब और डॉक्टर्स आलमी वबा से निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वहीं बरे-सगीर के उलमा कराम की एक कसीर तादाद इस मसले की संगीनी को ही समझने से कासिर है, जिसकी वजह से लाखों मासूम जानें दाव पर लग सकती हैं। आलमी वबा से इस वक्त तकरीबन 4 लाख मुतासरीन हैं और ये तादाद बड़ी तेज़ी के साथ हर लम्हा बढ़ती चली जा रही है। मुल्क के मुल्क लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की मईशतें शदीद मुतासिर हैं और एक आलमी बहरान हमारे सामने खड़ा है। अब ऐसी सूरत हाल में आलमी इदारा बराए सेहत और मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों ने अपने शहरियों को कुछ गाइडलाइन फराहम की हैं, जिनमें हर 2 इनफरादी व इज्तिमाई हदियात शामिल हैं। शहरियों से कहा गया है कि वो समाजी मेल जोल बिल्कुल ना करें और घरों में रज़ाकराना तौर पर नज़रबंदी का एहतमाम करें, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके ज़रिए इस वबा पर कदखन लगाई जा सकती है। यहाँ तक कि मुतासरा फ़र्द किसी चीज़ को छू ले और उसी चीज़ को कुछ देर बाद किसी और ने छुआ हो तो उस फर्द के मुतासिर होने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। छूने से पहले की वजह से सारी दुनिया इस वबा की लपेट में आ गई है और मुख्तलिफ माहिरीन सेहत आगे आने वाले भयानक बहरान से आगाह करते हुए अवाम से इन हदियात पर सख्ती के साथ अमल करने की तलकीन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में बरसगीर के उलमा का किरदार इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर मुतवक्को वाक़या हुआ है। जिस तरह के बयानात और तजावीज़ इनकी जानिब से आई हैं, वो ना सिर्फ गैर हकीकी बल्कि मुजरमाना भी हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानिया में की जाने वाली और उनकी वजह से मरने वालों की तादाद में ज़्यादातर मुसलमान बुजुर्ग शामिल हैं, जबकि नेशनल हेल्थ सर्विस ने मुसलमान बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा गैर महफूज करार दिया है, जिसकी एक बड़ी वजह मस्जिद में मुसलमानों का जमा होना बताया जाता है। ईरान का मुकद्दस शहर कोम आलमी वबा का मरकज़ बनकर उभरा, जहाँ तादमे तहरीर 1200 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए। कोम में सेटेलाइट तस्वीर के जरिए इज्तिमाई कबूर की निशानदही भी की गई, लेकिन इसके बावजूद मकामी उलमा की जानिब से मज़ारों को बंद करने में मुज़ाहमत का सामना आ रहा है। मलेशिया के 60% मुतासरीन वहाँ के सदर मकाम कोलालमपुर में होने वाले 4 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा से मुंसलिक हैं और इस इज्तिमा की वजह से अब तक महज जनूब मशरकी एशिया में 1000 से ज़्यादा मुतासरीन पाए गए हैं।
मलेशिया के सानिया के बाद हुकूमत की वार्निंग के बाद भी रायविंड लाहौर में तबलीगी इज्तिमा में 2.5 लाख अफराद ने शिरकत की। शुरका में 3 फ़लस्तीनी और 4 किर्गिस्तानी भी शामिल थे जो बाद में मुतासिर पाए गए। पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों से इज्तिमा की वजह से मुतासिर होने वालों की इतलात मसूल हुई हैं। इंडोनेशिया से करीम नगर जमात में निकले हुए ग्रोह में एक मुतासिर फर्द था जिसकी वजह से 7 और लोग भी मुतासिर हुए। इसके बावजूद भी रियासत में गैर मुल्की जमातों की आमदोरफ्त जारी है। करीम नगर का एक 23 साला मकामी मुस्लिम नौजवान भी मुतासिर पाया गया और करीम नगर के कुछ मोहल्लों को रेड जोन करार दे दिया गया है। दोस्तों, तमिलनाडु में थाईलैंड से आई एक जमात में से 2 अफराद मुतासिर हैं जिसकी वजह से 2 बड़े मुस्लिम मोहल्लों को लॉकडाउन कर दिया गया और 130 घरों को अलग थलग कर दिया गया। शुमाली हिंद में भी इस किस्म की कई इतलात मसूल हुई हैं और इन उलमा ने ना सिर्फ उम्मत को गुमराह करने का काम किया बल्कि ऐसे बयानात और इक़दामात की वजह से इस्लाम फोबिया की आग को मजीद ईंधन भी फराहम किया। दाएं बाजू के मीडिया ने इसको कोरोना वायरस से जहाद करार दिया और हिंदुस्तान में सेहत आमा के बहरान के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार करार दे दिया गया। मजीद ये कि इन्हीं उलमा में हुकूमत के वो जिम्मेदार हजरात और उलमा जिन्होंने बहरान में बर वक्त और सही रहनुमाई और इक़दामात किए उनके खिलाफ गलत फहमियाँ भी फैलाई गईं और बदज़बानियाँ की गईं, बल्कि उन्हें मुसलमानों को नमाज से रोकने का जिम्मेदार करार दिया और उन पर कुरान पाक की वही आयतें मुंतखब की जो अल्लाह ने दरअसल काफरों के लिए इरशाद फरमाई थीं। इस्लामी तारीख में ताऊन का वाक़या काबिल ज़िक्र है जो 18 हिजरी में पेश आया, जिसमें मुसल्लह अफवाज शाम में रूमियों के खिलाफ जंग कर रही थी। उस वक्त वहाँ ताऊन की वबा फैली जिसकी वजह से 25,000 अमवात हुई, जिसमें हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह, हज़रत यजीद बिन अबू सफियान और दीगर सहाबा कराम भी शहीद हुए। उस वक्त हज़रत उमर बिन आस ने फ़ौज की कमान संभाली और लोगों को वादियों में मुंतशिर होने का हुक्म दिया और एक जगह जमा होने से गुरेज करने की तलकीन फरमाई। उन्होंने ताऊन को आग से तशबीह दी और कहा कि ताऊन लोगों पर असर अंदाज नहीं होगा अगर वो दूर दूर रहें। जब इसकी इतला हज़रत उमर को हुई तो उन्होंने इसी पॉलिसी को मुनासिब समझा और इसी ताऊन के दौरान हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के इसरार के बावजूद भी दमिश्क को जाने का इरादा तर्क कर दिया और इस अमर को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत तशबीह भी दी थी। अव्वल तो ये कि जब ऐसी नागहानी सूरत हाल पेश आए जैसे ताऊन या वबा या शदीद बरसात, तो ऐसी हालत में इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी अहमियत का हामिल बन जाता है। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि इंसानी जान के नुकसान से बचा जा सके। चनाचे अल्लाह के रसूल ने एक मोमिन की जान की हुर्मत को काबा की हुर्मत से भी ज़्यादा करार दे दिया। अल्लाह के रसूल के अमल से इस बात की वजाहत मिलती है कि बारिशों और शदीद ठंड जो कि आर्जी वाक़यात हैं और जिनमें जानों के नुकसान का कोई इम्कान नहीं बल्कि कुछ मुशक्क़त और मुश्किलात दरपेश आती हैं, इनमें भी अल्लाह के रसूल ने नमाज जुम्मा को घरों पर अदा करने की तलकीन फरमाई। अब तसव्वुर कीजिए कि जहाँ मस्जिद में लोगों के जमा हो जाने से इस बात का पूरा अंदेशा हो कि वहाँ वबा पूरे माशरे में फैल सकती है तो नमाजों का घर पर एहतमाम करना ऐन सुन्नत रसूल है। मजीद ये कि इस वबा या ताउन की हालत में समाजी मेल जोल ना रखना बल्कि घरों में मुकीद रहना, लोगों का मुंतशिर हो जाना और किसी भी ग्रुप में जमा होने से एतराज़ करना नागज़ीर अमल है। हज़रत उमर बिन आस के फरमान से इस बात का भी इशारा मिलता है कि ऐसी हालत में मुसलमान इज्तिमाई शक्ल में ना रहें और यही तावील नमाज न जमात या किसी भी इज्तिमा के लिए की जानी चाहिए। जिन वाक़यात का जिक्र किया गया इनमें और आज के हालात में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि आज कोरोना वायरस के फैलने के सारे ज़राए से हम वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर छूने से, छींकने से या खांसने से ये फैलता है। ये सब पुराने दौर में वबा की असली वजह और फैलने के ज़राए से वाकफियत कम ही होती थी। आज जबकि सब मालूमात पर हम वाकफियत रखते हैं तो इत्तिहाद और माहिरीन सेहत के मशरों के ज़रिए मसले का हल तलाश करना चाहिए, ना कि जज्बात की बुनियाद पर। इस किस्म के साइंसी और तिब्बी अलूम माज़ी करीब तक मौजूद नहीं थे, चनाचे इस मसले पर इस्लामी फ़क़ीह मुबाहिस का मिलना तकरीबन नामुमकिन है। मज़ीद बरां कि ये बदलते वक्त के साथ साथ नए मसाइल का आना नागज़ीर है, इसलिए मुस्तकिल जहाद की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अगर हम ईमानदारी से मुहासबा करें तो ऐसे अपीलों की आवाम के लिए कोई ख़ास हैसियत नहीं और आवाम इनकी धज्जियाँ उड़ाती नज़र आती है और ये कौन तय करेगा कि वो चंद अहले मोहल्ला कौन होंगे और उन्हें
उन्हें कैसे चुना जाएगा। इस सारी गुफ्तगू का नतीजा यही निकलता है कि मुस्लिम उलमा अपने अक्ल सलीम का सबूत दें, सेहत के माहिरीन से नसीहत लें और उम्मत और मुल्क को मज़ीद आजमाइश में मुब्तला होने से बचा लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।